नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज का ये वीडियो कक्षा 10 की मैथ से रिलेटेड है और एक्सरसाइज है 5C। एक्सरसाइज 5 समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है और जो बुक हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं वो NCERT पब्लिकेशन की बुक है। डॉक्टर मनोहर रे उसके राइटर है। समय व्यर्थ न करते हुए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और एक्सरसाइज 5C के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, आइए देखते हैं क्या है। कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में A3 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर नोट करते हैं समांतर श्रेणी में अब देखिए दिया गया है आपका A3 इज इक्वल टू 15। तो A3 क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख दें, इसको बोलते हैं तीसरा पद। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि S10 बराबर 125, S10 बराबर 125। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 10 पदों का योगफल फिर इसके बाद आगे चलेंगे। कहा जा रहा है D और A10 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सर्वांतर D बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके अलावा A10। तो A10 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर हो जाएगा कि 10वां पद। ठीक है, आइए सवाल को हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि तीसरा पद दिया गया है, तीसरे पद से रिलेटेड जो nवें पद का फार्मूला है उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए समांतर श्रेणी का तीसरा पद, और अब हम n की जगह पे क्या रख देंगे 3। तो ये हो जाएगा आपका A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, और A3 का मान हमको दिया गया है सवाल में वो है 15। तो ये हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 15, और इसे हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। एक जो प्रश्न की शर्त दी गई थी उस शर्त के अनुसार हमने सवाल को हल करने की कोशिश की। आइए आगे चलते हैं। अब दिया गया है 10 पदों का योगफल और वो दिया गया है आपका 125। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हो जाएगा Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे जरा समझते हैं। लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी के दस पदों का योग अब हम n की जगह पे क्या रख देंगे 10। तो यह n बराबर 10 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका S10 इज इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। फिर S10 का मान कितना दिया गया है, S10 का मान दिया गया है 125। तो 125 बराबर 5, 10 में 2 का भाग जाएगा तो 5 आएगा, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d। आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125 में 5 का भाग देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25। समीकरण नंबर हो गया आपका 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ से हमको दो मान आएंगे, एक मान आएगा a और एक मान आएगा d। d हमें क्वेश्चन में निकालना है, और ये जो मान a है ये हमें समांतर श्रेणी के 10वें पद को निकालने में मदद करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, ये a प्लस 2d बराबर 15, और जो समीकरण नंबर 2 है वो है आपका 2a समीकरण नंबर 2 है, ये 2a प्लस 9d
बराबर 25। अब देखिए इन दोनों सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। समीकरण नंबर 1 में हम 2 का गुणा कर दें अगर, तो एक एक गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर आइए, जब समीकरण नंबर 1 में 2 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4d बराबर 15 दूनी 30, और ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9d बराबर 25। अब यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, तो ये नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपस में कट गया, 4d में 9d घट गया तो ये हो जाएगा माइनस का 5d। अब 30 में 25 घट गया तो कितना आ गया 5। यहाँ से आएगा d का मान 5 बटे माइनस 5, 5 बटे माइनस 5। अब यहाँ से d की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया हमने -1, तो d इज इक्वल टू -1, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे सर्वांतर। ये आपका एक उत्तर था, हमने इस उत्तर को कंसीडर कर लिया, निकाल लिया, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 कहीं पर भी रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब d का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 बन रहा है आपका, वो है a प्लस 2d बराबर 15। अब यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 2 गुणे -1 बराबर 15, ये हो जाएगा a माइनस 2 बराबर 15, और a बराबर हो जाएगा आपका 15 धन 2, यहाँ से आएगा a बराबर 17। तो ये a क्या है हमारा प्रथम पद। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें 10वां पद निकालना है, तो हम इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए समांतर श्रेणी का दसवां पद, और ये हो जाएगा आपका n बराबर a10 बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ऊपर फार्मूले इनमें पद का रख चुके हैं, a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 17 प्लस 10 में 1 गया तो आ गया 9, और d का मान हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 9। 17 में जब 9 घट गया तो कितना बचा आपका, ये आपका बचा 8। तो आपका आंसर आया कि समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है वो है 8। आप आंसर को इबारत की भाषा में भी लिख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को आपकी स्क्रीन पर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है 8, a बराबर 8 सांकेतिक भाषा में दिया गया है, लेकिन अच्छे से अच्छा सवाल हल करने के लिए हम उसको जो जिस नाम से वो जाना जाता है उस नाम को भी दर्शाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। अब प्रथम पद a बराबर, ये हो जाएगा आपका 8। इसके बाद nवां पद, और nवां पद हो जाएगा आपका an बराबर हो जाएगा आपका 62। फिर n पदों का योगफल, n पदों का योग, और n पदों का योगफल कहलाएगा Sn बराबर 210 दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है n और d का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क, और साथ में लिखेंगे d बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। nवां पद दिया गया है तो एक फार्मूला nवें पद का लगेगा, और n पदों का योगफल दिया गया है तो एक फार्मूला n पदों के योगफल का लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग सवाल को हल करना शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये होता है आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए an का मान रख देंगे, तो an का मान है 62, a का मान है आपका 8 प्लस n माइनस 1, और d का मान पता नहीं है तो ये d ही रहेगा। फाइनली ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से कि n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8।
और n-1 इंटू डी बराबर 62 में 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, ये आपका बचेगा 54। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब हम लोग जो Sn दिया गया है तो Sn से रिलेटेड फार्मूला लगाएंगे, तो लिखेंगे समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल। तो यहाँ पर लिखते हैं चूंकि समांतर, फार्मूले जितने भी होंगे चूंकि करके लगाएंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए Sn का मान दिया गया है, Sn का मान आपने नोट डाउन किया होगा 210 बराबर n/2, तो ये हो जाएगा, n का मान पता नहीं है तो हो जाएगा n/2 और 2a तो 2 गुणे 8 प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 से n-1 इंटू डी बराबर कितना है 54, तो वो मान यहाँ पर हम रख देंगे, 2 का गुणा इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, 2 और 4, 210 गुणे 2 बराबर 420, ये हो जाएगा आपका n, 8 दूनी 16 प्लस n-1 इंटू डी का मान हो जाएगा 54। इसके बाद हम आगे चलेंगे, 54 और 6 60 10 70, तो ये हो जाएगा आपका 70 n बराबर 420। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 420/70, 0 से 0 कट गया, n बराबर 6×42, तो n का मान कितना आया 6। तो यहाँ पर आप डिब्बे में इसको बंद कर देंगे, आपका n की वैल्यू है आपकी 6। क्वेश्चन का 61 निकल चुका है, मतलब यहाँ पर समांतर श्रेणी में छठवां पद दिया गया है वो है 62 और 6 पदों का योगफल दिया गया है वो है 210। अब हमें डी निकालना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में n का मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में n का मान रखने पर समीकरण 1 में n का मान रखने पर, आइए जब समीकरण 1 में n का मान रखते हैं तो समीकरण 1 क्या है, n-1, ठीक है, इंटू डी बराबर 54 मान रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 6-1 गुणे डी बराबर 54 और यहाँ से हो जाएगा डी बराबर 54/5, डी बराबर 54/5 और ये हमारा d का मान हो गया। हमें n और d का मान निकालना था, सवाल हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा आंसर हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है समांतर श्रेणी में, लिखेंगे समांतर श्रेणी में अब समांतर श्रेणी में क्या दिया गया है, हमको दिया गया है प्रथम पद a बराबर 3, प्रथम पद a बराबर 3, इसके बाद दिया गया है पदों की संख्या n बराबर 8, इसके बाद पदों का योगफल और पदों का योगफल इस बराबर क्या दिया गया है हमको 192। ये इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं। हमसे कहा गया है कि डी का मान कैलकुलेट कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डी, तो डी को हम बोलते हैं सर्वांतर, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे तो और प्रभावशाली हो जाएगा, सर्वांतर डी बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब यहाँ पर पदों का योगफल दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि पदों के योगफल से ही सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल और समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Sn बराबर या S बराबर, S करके दिया है तो हम भी S करके बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। आइए यहाँ पर हम मान रखते हैं, तो S का मान कितना है 192, 192 बराबर n/2, तो ये हो जाएगा आपका 8/2 और ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुणे 3 धन 8 माइनस 1 गुणे डी का मान निकालना है, तो डी का मान हम डी ही रहने देंगे। अब आगे हम इससे सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 192 बराबर 8 में 2 का भाग गया तो आ गया 4, 3 दूनी हो गया 6, 8 में 1 घट गया तो 7, इस तरीके से आ गया। और ये हो गया 6 + 7d इज इक्वल टू
192 में 4 का भाग देंगे। अब ये हो गया 6 + 7d इज इक्वल टू 4 का 4, 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32। यहाँ पर हो गया आपका 7d बराबर 48 - 6। 7d में 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो ये हो जाएगा आपका 7d बराबर 42 और d बराबर 42/7 और ये हो जाएगा आपका d बराबर 6×6 42। तो d की वैल्यू हो गई आपकी कितनी 6। आपका यही आंसर निकालना था, आपने इसको आंसर मेंशन कर दिए। आप जानते हैं कि डी को सर्वांतर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 यहां पे क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में कुछ चीजें दी गई हैं, उनको जरा समझते हैं। प्रथम पद ए बराबर दिया गया है 5, तो यहां पर लिखेंगे समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए बराबर 5। फिर आगे क्या दिया गया है, आगे हमको दिया गया है सर्वांतर डी बराबर 3। फिर nवां पद, और nवें पद को an या tn कहते हैं, तो an बराबर दिया गया है 50। फिर हमको दिया गया है पदों की संख्या n का मान निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे पदों की संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क और पदों का योगफल, ये हमको निकालना है, तो पदों का योग और ये दिया गया है Sn बराबर क्वेश्चन मार्क। चले भाई सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये हो जाएगा आपका an बराबर a + n - 1 × d हो गया। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर nवां पद कितना दिया गया है 50, तो यह हो जाएगा आपका an का मान दिया गया है 50, a का मान है आपका 5 धन n - 1 और इंटू d का मान कितना दिया गया है 3, तो ये हो गया आपका 3 ब्रैकेट में n - 1 इज इक्वल टू 50 में 5 घट गया तो कितना आ गया 45। नीचे हो गया आपका n - 1 बराबर 45/3। अब n - 1 बराबर 3 एकम 3, 3 × 5 = 15 और n बराबर हो गया आपका 16। तो आपका n का मान 16 आया। इसे आपने डिब्बे में बंद कर दिया और ये पदों की संख्या, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे, आपको निकालना है Sn। Sn क्या होता है, Sn होता है n पदों का योगफल। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि जितना भी फार्मूला होगा चूंकि करके इंट्रोड्यूस करेंगे, चूंकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n पदों का योगफल और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट पे 2a + n - 1 × d हो गया। अब फिर आगे चलेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कि n बराबर 16 रखने पर, क्योंकि 16 पद है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका S16 बराबर 16/2 और ब्रैकेट में 2 × a, तो a का मान कितना है 5 प्लस 16 - 1 गुणे d का मान कितना है, d का मान दिया गया है, d का मान 3। अब सवाल आगे बढ़ेगा, 16 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा 8, 5 दूनी 10 प्लस 16 में 1 घट गया तो कितना आया 15 और 15 × 3। अब ये हो गया आपका 8, इधर 10 धन 15 × 45। अब 45 और 10 कितना हो जाएगा 55, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 55। अब 8 × 55 जब हमने किया तो ये आ गया आपका 8 × 45 0 80 लगा 4, 8 × 45 और 4 44, तो ये हो गया आपका 440। ये आपका आंसर रहा। इस तरीके से हमने पदों की संख्या भी निकाल ली कि पदों की संख्या 16 है और जो पदों का योगफल है वो 440 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 6। अब
इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है समांतर श्रेणी में अब समांतर श्रेणी में क्या कहा जा रहा है कि सर्वांतर d बराबर 5, नौ पदों का योगफल, 9 पदों का योगफल, और ये हो जाएगा आपका S9 बराबर, अब 9 पदों का योगफल दिया गया है 75। इसके बाद आगे चलेंगे, कहा जा रहा है कि A का मान और A9 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको निकालना है प्रथम पद A बराबर क्वेश्चन मार्क, और नवा पद और नवा पद कहलाएगा A9 बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई फार्मूला लगाते हैं। चूँकि 9 पदों के योगफल दिया गया है वही वाला फार्मूला लगाएंगे, चूँकि समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए समांतर श्रेणी के नौ पदों का योगफल और n बराबर हम कितना रख देंगे 9, तो ये हो जाएगा आपका S9 बराबर 9/2 और ब्रैकेट पे 2 इंटू ए का मान हमारे पास कितना है 9 प्लस 9 माइनस 1 गुणे डी का मान क्या है हमारे पास 5। देखिए सवाल नोट करते समय थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। प्रथम पद ए बराबर क्वेश्चन मार्क है, वो गलती से हमसे 9 लिख गया है, तो जहाँ जहाँ प्रथम पद आएगा वहाँ वहाँ हम ए ही रखेंगे। तो प्रथम पद ए बराबर क्वेश्चन मार्क और नवा पद हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा 2a। आइए S9 का मान रखते हैं, तो S9 का मान कितना हो जाएगा, S9 का मान सवाल में दिया गया है 75, तो 75 बराबर 9/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस 9 में 1 घट गया तो कितना आया 8, 8 गुणे 5। आगे चलेंगे 75, 2 को गुणा 75 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 दूनी 150 बराबर 9 और ब्रैकेट पे 2a धन 8 40। ठीक है, अब आगे चलेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 150/9। अब ये ज़रा काटते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका 150/9 अगर कर दें तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा कि 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9, 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस 40। ठीक है, अब सवाल को आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर 50 माइनस 4 × 3 = 12 120/3, 2a इज इक्वल टू 50 माइनस 120 तो कितना हुआ -70, -70/3 और a बराबर हो जाएगा आपका -70/2 गुणे 3, 2 से 70 कट जाएगा तो कितना आएगा 35, तो a बराबर हो जाएगा आपका, अब आपका ये आ गया /3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका -35/3। फिर हम सवाल लगाएंगे कि समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा a9 बराबर -35/3 और प्लस ये हो जाएगा आपका 8 40। अब इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -35 प्लस 4 × 3 = 12 120/3। अब 120 में जब 35 को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 10 में 5 गया 5, इसके बाद यहाँ पर आपका बचेगा 1, तो ये हो जाएगा आपका 11 में 3 गया तो कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, जरा एक बार 11 में 3 गया 8 9 10 8,
ठीक है, और बटा 3। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कि A9 का मान आया 85/3, ये हो गया आपका A9, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपने दोनों मानों को कैलकुलेट कर लिया, आपने प्रथम पद का मान भी कैलकुलेट कर लिया और आपने नौवां पद भी कैलकुलेट कर लिया। नौवां पद आपका आ रहा है 85/3। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6, 1 मिनट रुकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर था 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 7। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में, लिखते हैं समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हमको दिया गया है प्रथम पद a बराबर 2, सर्वांतर d बराबर 8, पदों का योगफल s बराबर 90, पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क और nवां पद an बराबर क्वेश्चन मार्क। इतनी चीज़ें हमको दी गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि सवाल सॉल्व करते हैं। इन पदों का योगफल दिया गया है, उसी का फार्मूला लगाते हुए मान निकलेंगे सारे। तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल, समांतर श्रेणी के इन पदों का योग, और वो हो जाएगा s बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a + n-1 इंटू डी। ठीक है, आइए s का मान कितना है 90 बराबर n का मान मालूम नहीं है तो n/2, 2a तो 2 गुणे a का मान कितना दिया गया है 2 प्लस n-1, तो ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू डी का मान। डी का मान पहले से ही दिया गया है 8। अब आगे हल करते हैं। 90 दूनी हो जाएगा 180 बराबर n, 2 दूनी 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 8n-8। फिर इसको आगे जब प्रोसीड करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 180 बराबर n, इधर 8n-4, n का अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8n² - 4n -180 = 0। हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन को ले लेंगे। तो यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका 2n² - n माइनस, ये हो जाएगा 4 चौको 16, 4 पंचे 20 बराबर 0। ये हो गया आपका 2n² - n - 45 = 0। अब देखते हैं भाई 45 दूनी 90, 90 कैसे तो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 1 आ जाए, तो 10 नहीं है 90, तो पहला पद नहीं बदलता, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में बताया था। तो ये हो जाएगा पहला पद नहीं बदलता, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलता, अंतिम पद नहीं बदलता और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलता, बराबर 0। अब यहाँ से हमने 2n कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा n-5 और प्लस का 9 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका n-5 = 0। पूरे से कॉमन ले लिया आपने n-5 और ये हो गया आपका 2n + 9 = 0। इम्प्लाइज के निशान लगा देंगे, n-5 = 0 और n = 5। फिर इम्प्लाइज के निशान लगाएंगे, 2n + 9 = 0, 2n = -9 और n = -9/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमान्य, चूंकि किसी भी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा मान्य रहेगा, तो इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। हमको n का मान निकालना था तो हमने n का मान निकाल लिया, मतलब पदों की संख्या कितनी है 5। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है इसमें कि nवां पद कौन सा है, तो उसके लिए हमको फार्मूला लगाना पड़ेगा। लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद
समांतर श्रेणी का nवां पद, और ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आइए a का मान रख देते हैं, तो a का मान कितना है, a का मान है यहाँ पर 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 1 गुणे d का मान, d का मान कितना है सवाल में, d का मान है आपका 8, तो ये हो जाएगा आपका 2 धन 4 गुणे 8 बराबर 2 धन 8 चौको 32, अब 32 और 2 34, तो आपका आंसर आया कि समांतर श्रेणी का nवां पद 34 है। यह हमारा दूसरा उत्तर हो गया। आप हमारा काम है सवालों को सही तरीके से समझाना, और आपका काम है कि आंसर को किस तरीके से व्यवस्थित करके लिखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 8। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है समांतर श्रेणी में, अब समांतर श्रेणी में क्या क्या कहा जा रहा है जरा समझते हैं। यहां पर लिखेंगे nवां पद बराबर 4, nवां पद, और nवां पद होता है an बराबर 4। इसके बाद सर्वांतर d बराबर 2, फिर इसके बाद आपसे कह रहा है कि n पदों का योगफल -14, फिर इसके बाद दिया गया है कि n व a ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे n बराबर क्वेश्चन मार्क और प्रथम पद a बराबर क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिएगा n होता है पदों की संख्या और a होता है प्रथम पद। चलिए भाई, जो चीज़ें दी गई उन्हीं से रिलेटेड फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे चूंकि समांतर श्रेणी का nवां पद और ये हो जाएगा आपका an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब an का मान है 4, a का मान हमको निकालना है, n का मान मालूम नहीं है और d का मान हमको दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, और a प्लस 2n बराबर 4 और 2 6, तो यहाँ से निकला आपका a प्लस 2n बराबर 6। समीकरण नंबर क्या हो गया 1। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, लिखेंगे कि समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल, फार्मूला लगाएंगे चूंकि समांतर श्रेणी के और ये हो जाएगा आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आइए मान रखते हैं, देखिए भाई Sn का मान क्या है -14 बराबर n/2 और ब्रैकेट पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 2। अब इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका अंदर से 2 कॉमन ले लीजिए, -14 बराबर n/2 गुणे 2 और ये हो गया a प्लस एन माइनस 1। ठीक, 2 से 2 कट गया, ये हो गया आपका n a प्लस एन माइनस 1 बराबर -14। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 से, ठीक है, a का मान रखने पर आइए जब a का मान रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -14 बराबर n और
ए का मान क्या निकल रहा है यहाँ से, ए का मान निकल रहा है 6 माइनस 2n, 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, फिर ये हो जाएगा आपका -14 बराबर n, 6 में 1 घट गया तो कितना आया 5 माइनस n, फिर अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 14। अब ये हो गया आपका n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई 14 एकम 14, 14 कैसे दो टुकड़े करिए कि घटा देने पे 5 आ जाए, तो 7 दूनी 14, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन ले लिया, n माइनस 7 प्लस का 2 कॉमन ले लिया, n माइनस 7 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लिया हमने n माइनस 7 और आपको बचेगा n धन 2 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगा दिया, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा n बराबर 7, फिर इम्प्लाई का निशान लगा दिया, ये हो गया आपका n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू आ गया -2। अब आपको पता है n का मान समांतर श्रेणी में ऋणात्मक नहीं चल सकता, तो ये हो जाएगा अमान्य, क्योंकि पदों की संख्या कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो n का मान जो 7 आया उसे हमने प्राथमिकता दी, तो यहाँ पर आपका एक मान निकल आया कि n की वैल्यू कितनी है 7। यहाँ पर सही तरीके से 7 लिख देते हैं, थोड़ा सा लिखते समय ओवर राइटिंग हुई है, ये हो गया 7। अब ये आपका हो गया आंसर। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो बुक आप पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर मनोहर देव पब्लिकेशन की बुक है, जो NCERT गाइडलाइन और सिलेबस पर पूरी तरीके से बेस्ड है। अब हम लोग क्या करेंगे कि सवाल को आगे रखते हैं, n का मान समीकरण 1 पे रखेंगे तो हमको a का मान आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में n का मान रखने पर आइए, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस 2n बराबर 6। ये हो जाएगा आपका a प्लस 2 गुणे माइनस 2 बराबर 6 और a माइनस 4 बराबर 6, a बराबर 6 धन 4 और a बराबर क्या हो गया आपका 10। तो आपका प्रथम पद a बराबर रुकेंगे a धन 2n बराबर 6, n का मान कितना निकाला है 7। देखिए गड़बड़ी हो गई, इनका मान -2 रख दिया, -2 तो अमान्य है, तो हम इसको बैक लेते हैं और ये कुछ इस तरीके से रहेगा कि a यहाँ पर रखेंगे हम n का मान 7, 7 दूनी 14 बराबर 6 और a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 14, a बराबर 6 14 घट करके कितना आएगा -8। तो ये आपका आंसर हो गया -8। इसको हमने डिब्बे में बंद कर दिया, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे आंसर के तौर पे मेंशन कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि अभी तक जो सवाल आपको बताए हैं वो भली बात ही आपको समझ में आए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट और बचा, उसे भी हम फिनिश कर देंगे और इसके साथ ही आज का वीडियो भी हम समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि समांतर श्रेणी में अंतिम पद l बराबर 28 है, पदों की संख्या s बराबर 100, पदों का योग s बराबर 144 है, पदों की संख्या n बराबर 9 है। प्रथम पद आपको ज्ञात करना है कि प्रथम पद क्या होगा। आपने फार्मूला लगाया समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल। अब की बार जो फार्मूला लगेगा वो प्रथम पद और अंतिम पद के रूप में लगेगा। तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। s का मान 144, n का मान रख दिया 9/2 और n का मान 9 और 2 फार्मूले से आ रहा है। a का मान a रहेगा और l का मान हमने रखा 28। फिर आगे चलेंगे, अब 2 का गुणा 144 के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा 288 बराबर 9 ब्रैकेट पे a प्लस 28। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 28 बराबर 288/9 और a प्लस 28 बराबर 9 तिया 27 और 9 दूनी 18। a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28 और 32 में 28 को घटा देंगे तो a बराबर आपका निकल आया 4। तो a को हम बोलते हैं प्रथम पद। हमको यहाँ पर प्रथम पद कैलकुलेट करना था, प्रथम पद का मान हमने कैलकुलेट कर लिया, यही हमारा आंसर है। तो आशा करते हैं कि एक्सरसाइज
5C के क्वेश्चन नंबर 4 के जो हिस्से हमने आपको समझाए वो आपको बेहतर और अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने स्कूल ग्रुपों में भी हमारे वीडियोस को शेयर करें। कि कोई अन्य वीडियो या किसी अन्य एक्सरसाइज के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं या आप हमारे वीडियो सेक्शन पर जाकर के थंबनेल के माध्यम से संबंधित वीडियो तक पहुंच सकते हैं। नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।